हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक को देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक बार उसको यहां देखिए जरा। आपने पिछली क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था जो कि दिया था किसने? RH विटेकर ने। और इन्होंने 5 किंगडम कौन कौन से बताए थे? पहला जिसका नाम था मोनेरा, दूसरा जिसका नाम था प्रोटेस्टा, नेक्स्ट तीसरा जो किंगडम है उसका नाम बताया इन्होंने फंजाई, नेक्स्ट चौथा जो किंगडम था उसका नाम प्लांटी, और लास्ट पांचवा जो किंगडम था उसका नाम था एनिमेलिया। क्लियर? नेक्स्ट आपको याद हो तो मोनेरा के अंतर्गत इन्होंने जो एग्जाम्पल थे उन एग्जाम्पल का नाम एक बार देख लीजिए। एक था आर्की बैक्टीरिया और इसके अलावा एक था यूबैक्टीरिया। बस इन्हीं की थोड़ी जरूरत है। जरा देखिए तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का तो आपको पता है कि वो दिया है किसने? RH विटेकर ने। तो 6 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो दिया है कार्ल वूज ने। कार्ल वूज। क्लियर बेटा? तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कार्ल वूज ने दिया है। अब ध्यान से सीखना कि मैं इसके क्लासिफिकेशन को और तरीके से समझा रहा हूं। एक्चुअली मैं इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जीवों को, ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 3 डोमेन में बांटा है। इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया है। देखा जाए तो इन्होंने जो दिया है वो दिया है 3 डोमेन सिस्टम। और इसी 3 डोमेन सिस्टम से आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने ही दिया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो डोमेन नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट डोमेन नंबर सेकंड और डोमेन नंबर थर्ड। और जरा देखिए इन्होंने किया क्या है कि RH विटेकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें से इन्होंने मोनेरा के अंतर्गत जो रखा है आर्की बैक्टीरिया, बस आर्की बैक्टीरिया के लिए ही इन्होंने अलग से किंगडम बनाया है। तो यहां पर यही है कि इन्होंने आर्की बैक्टीरिया के लिए अलग से क्या बनाया? किंगडम। तो आप देख सकते हो अगर इसके लिए अलग से किंगडम होगा तो एक किंगडम ये हो गया, दूसरा यही हो गया, नेक्स्ट तीसरा, फिर चौथा, नेक्स्ट पांचवा, और कितने हो गए टोटल? 6। यहां सीख लीजिए तो डोमेन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो किंगडम रखा गया उसका नाम, पहले डोमेन नंबर फर्स्ट का नाम देख लीजिए। इन्होंने डोमेन नंबर फर्स्ट का नाम जो है वो रखा आर्किया। क्लियर? और इसके अंतर्गत जो किंगडम रखा तो उसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट दूसरा डोमेन नंबर सेकंड का जो नाम है इन्होंने रखा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंतर्गत जो किंगडम रखा उस किंगडम का नाम है मोनेरा। तो देखते जाओ आप, ये हो गया पहला किंगडम, ये हो गया आपका सेकंड नंबर का किंगडम। और मोनेरा के अंतर्गत इन्होंने रखा एक बैक्टीरिया जिसका नाम है यूबैक्टीरिया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट थर्ड नंबर का देखिए, ये थर्ड नंबर का जो आपको दिख रहा है डोमेन नंबर, मैं पूरा नाम लिख देता हूं, डोमेन नंबर थर्ड। इस डोमेन नंबर के थर्ड का जो नाम है इन्होंने रखा है, डोमेन नंबर थर्ड का जो नाम रखा है वो रखा है यूकैरिया। और यूकैरिया के अंतर्गत कौन कौन से किंगडम रखे हैं? तो आपको शायद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में याद हो तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंतर्गत कौन से ही जीव रखे गए हैं? यूकैरियोट्स जीव रखे गए हैं। तो इसलिए इन सभी के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया यूकैरिया। और इसके अंदर कौन कौन से किंगडम आ जाएंगे? तो देखिए एक आ गया जिसका नाम है प्रोटिस्टा, एक आ गया जिसका नाम है फंजाई, और एक आ गया जिसका नाम है प्लांटी, नेक्स्ट और लास्ट आ गया जिसका नाम है एनिमेलिया। तो आप देख लो कि देखो एक किंगडम हो गया जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, अगला किंगडम जो हो गया या तो आप मोनेरा लिख सकते हो या किंगडम का नाम यूबैक्टीरिया भी लिख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर का किंगडम हो गया प्रोटिस्टा, फोर्थ हो गया फंजाई, पांचवा हो गया प्लांटी, और नेक्स्ट 6 हो गया आपका एनिमेलिया। तो इस हिसाब से कार्ल वूज ने दिया तो 3 डोमेन सिस्टम है,
और 3 डोमेन सिस्टम से ही टोटल कितने किंगडम बन रहे हैं? 6। पहला आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है यूबैक्टीरिया, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा है फंजाई, पांचवा है प्लांटी और छठवा है एनिमेलिया। और 3 डोमेन के नाम, पहले का नाम आर्किया, दूसरे डोमेन का नाम बैक्टीरिया और तीसरे डोमेन का नाम जो है वो है यूकैरिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कार्ल हूज ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सुधार किया वो ये किया है कि इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया के लिए एक अलग से किंगडम दिया है। तो ये है आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यही एक टॉपिक था जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान हमारा रह गया था और मैंने आपको बोला था एक छोटी सी वीडियो बना के हम आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी समझा देंगे। इसके अलावा छोटे मोटे 2-3 वर्ड और हैं वो और देख लीजिए। देखिए एक वैज्ञानिक जिसका नाम है क्रिस्टेंसन, इसके अलावा एक बैक्टीरिया डॉर्टी। इन दोनों जो वैज्ञानिक हैं, इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा, ये दोनों शब्द जो हैं किसने दिए? क्रिस्टेंसन और डॉर्टी ने दिए। इसके अलावा एक वैज्ञानिक जिनका नाम है सीबी बोन नील, और इन्होंने जीवों का जो वर्गीकरण है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के आधार पर किया है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के आधार पर इन्होंने किया है। क्लियर बेटा? खाली यही आपको सिखाना था और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो आपको जो मैंने सिखाया है, तो आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि पिछली क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ी लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए छोटा सा टॉपिक उसमें रह गया था। तो आज मैंने ये भी टॉपिक आपका क्लियर कर दिया है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेटा इस तरीके से हमने जो ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक किया था वो किया था हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद सेकंड टॉपिक जब हम करना स्टार्ट कर रहे थे तो उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो वर्गीकरण दिए गए पादप और जंतुओं के लिए वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कौन कौन से वर्गीकरण पढ़े? अरस्तु का, थियोफ्रेस्टस का, फिर उसके बाद कैरोलस लिनियस का, फिर बेंथम हुकर का, फिर आइकलर का, फिर एंगला प्रेंटल का, फिर ओसवाल्ड टिप्पो का। इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किए। फिर उसके बाद हैकल का 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कॉपलैंड का 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, आरएच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और लास्ट हमने किया कार्ल हूज का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस तरीके से हमने जीवों के वर्गीकरण देखे अलग अलग वैज्ञानिकों के आधार पर। अब ये जितने भी वर्गीकरण हैं डायरेक्टली अगर बात करें तो एनसीईआरटी में सीधे सीधे नहीं है। तो अगर आपके सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में आपका अरस्तु का है, कैरोलस लिनियस का है, आरएच विटेकर का भी है और कार्ल हूज का भी है। ये तो सीधे सीधे हैं। बाकी जो और क्लासिफिकेशन है, इन क्लासिफिकेशन की हमको जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक क्लासिफिकेशन जिसका नाम था ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन हमें चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद भी होना चाहिए, तभी आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के चैप्टर में उस क्लासिफिकेशन की हमको बहुत जरूरत पड़ती है। तो आज की क्लास में केवल ये छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज की क्लास करते हैं हम यहाँ समाप्त। नेक्स्ट अगली क्लास से आपके शुरू हो जाएंगे, जहां से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोनेरा। और मोनेरा के अंतर्गत ये इसी हिसाब से चलेंगे हम 5 किंगडम के हिसाब से। तो पहला टॉपिक होगा मोनेरा, जिसमें हम करेंगे आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और 2 टॉपिक और हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। तो नेक्स्ट अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा। थैंक यू।